नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर कुछ अलग अलग वेरिएंट पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, वेरियस पोस्ट में। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है शुरुआत में NPCIL ऑब्लिक, अब देख सकते हैं काइगा साइट, जो NPCIL का काइगा साइट है, इस यहाँ के लिए रिक्रूटमेंट है /HRM/01/2025। एडवर्टाइजमेंट काल से शुरू हुआ है 12 मार्च 2025 से। अप्लाई का जो सॉरी फ्रेंड्स, अप्लाई एडवर्टाइजमेंट नहीं, अप्लाई शुरू हुआ है 12 मार्च से काल से। अप्लाई का लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 शाम के 4 बजे तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट है, अलग अलग बहुत सारे डिटेल्स है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो वीडियो को हो सके तो धीरज लेके देखिएगा, नहीं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह सब वैकेंसी देख लीजिए, वैकेंसी क्या क्या है। उम्मीद करते हैं स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट बी ग्रुप क्या है, ग्रुप बी नीचे देखिए CB दिया हुआ है, ग्रुप क्या है। अभी इसमें साइंटिफिक बी करंट वैकेंसी भी है, बैकलॉग वैकेंसी भी है। आप ऐसे देख लीजिएगा, सभी देखिए, जैसे कि साइंटिफिक बी करंट वैकेंसी, सभी करंट वैकेंसी है, बैकलॉग पोस्ट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट कैटेगरी 1, देखिए यहाँ पर समझने की बात है, कैटेगरी 1 एंड तीसरा पॉइंट पे है कैटेगरी 2। तो अब जब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आएगा तो ये कैटेगरी 2 के लिए एक प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, कैटेगरी 2 के लिए एक प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है। ठीक है, तो मैं शुरुआत में ही यहाँ पे बोल दिया, लेकिन नीचे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप लोग ऐसा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ये ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया। अब ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग देख पाएंगे किस किस स्ट्रीम पे कितना करंट वैकेंसी है और कितना बैकलॉग वैकेंसी है, ऐसे देख सकते हैं। टोटल 8 पोस्ट है, 8 नंबर पोस्ट है, टेक्नीशियन कम एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। यह है कॉन्सेप्ट, और भी डिटेल्स लिए अभी है कास्ट वाइज। जैसे कि साइंटिस्ट बी में स्ट्रीम क्या क्या है, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, 6 स्ट्रीम है। अभी किस स्ट्रीम पे कितना वैकेंसी है, किस कास्ट के लिए, आप ऐसे देख सकते हैं। आपका अपना कास्ट का लाइन देख लीजिए, आपका किस लाइन पे आपका कास्ट है। मैं वीडियो को ऊपर की तरफ करूँगा, आप लोगों को देख लेना है। अभी है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी अथवा साइंटिफिक ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट जो भी बोला जाए। ठीक है, ये कैटेगरी 1 है, आप इससे देख सकते हैं। अभी है कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी अथवा टेक्नीशियन, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड HR ह्यूमन रिसोर्स, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट ग्रेड 1। उम्मीद करता है आप लोगों को वैकेंसी मिल गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर से दिया हुआ है, किस किस PWD कैंडिडेट किस किस स्ट्रीम पे किस PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग, मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करता हूँ, आप चाहे तो ऐसे एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ओपन करके देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा 3 साल का आफ्टर 12 पास के बाद। ठीक है, आपका 10 और 12 के बाद में ये डिप्लोमा आपका होना चाहिए, अथवा HSC जैसे कि 12 पास प्लस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन किसमें, इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्ट्रीम क्या क्या है, किस किस स्ट्रीम पे डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसे देख सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, और मार्क क्या है, 60% मार्क के साथ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी बी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग है, ऊपर के लिए एक है। अभी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए BSc इन कंप्यूटर साइंस होने से आप अप्लाई कर पाएंगे 60% मार्क के साथ, अथवा BSc विद BSc 60% मार्क के साथ, नॉर्मल BSc होने से भी होगा 60% मार्क के साथ, लेकिन नॉर्मल BSc के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप कर सकते हैं, और 60% मार्क होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने BSc किया है स्टैटिक्स में 60% मार्क के साथ और 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, तो कर सकते हैं आप 60% मार्क के साथ। ये गया पहला पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट का। अभी है दोस्तों कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी कम साइंटिफिक असिस्टेंट, ये कैटेगरी 1 के लिए, जैसे देख सकते हैं डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आप लोगों के लिए
60% मार्क के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन पे, और वो भी क्लास 10th और 12th कंप्लीट होने के बाद। अथवा बीच में अथवा है, और 2 ईयर डिप्लोमा, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पे, और लिटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर HSC टू अप्रूव AICTE नॉट लेस देन 60% मार्क। अगर आपने क्लास 12 के बाद डायरेक्ट सेकंड जो ईयर का डायरेक्ट लेवल होता है डिप्लोमा का, वो आप भी किया है, एंट्री किया है 60% मार्क के साथ, अगर आपने कंप्लीट किया है डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं स्ट्रीम क्या किस किस स्ट्रीम पे होना चाहिए। उसके बाद मतलब क्या था पोस्ट दोस्तों, स्टाइपेंडी ट्रेनिंग अथवा साइंटिफिक असिस्टेंट हेल्थ फिजिक्स स्ट्रीम में आपको BSc होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ। BSc किस में होना चाहिए? BSc विद फिजिक्स प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज ए सब्सिडियरी, अथवा BSc विद केमिस्ट्री। पहला वाला था BSc विद फिजिक्स, अभी है BSc विद केमिस्ट्री अथवा BSc विद फिजिक्स। साथ में यहाँ पर जो दिया हुआ है सब्जेक्ट देख लीजिएगा दोस्तों। अभी है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग, ऐसे देख सकते हैं। पहला वाला था कैटेगरी 1, अभी है कैटेगरी 2। इसमें देखिए 10 पास विद मिनिमम 50% मार्क के साथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैथमेटिक्स आपके पास रहना चाहिए। 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब आपका होना चाहिए। और साथ में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट, ये जो कैटेगरी 2 है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग का, 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होने से भी आप लोग अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और स्टडीड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट क्लास 10th, आपकी क्लास 10वीं तक एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाओगे। ऐसे देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग, जो टेक्नीशियन ऑपरेटर पोस्ट है, ये ऑपरेटर पोस्ट के लिए 12 पास अथवा ISC साइंस स्ट्रीम में क्या क्या होना चाहिए? साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए और 50% मार्क के साथ, और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10वीं में। असिस्टेंट ग्रेड 5 नंबर पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड C&A तीनों पोस्ट के लिए अभी ऐसे बैचलर डिग्री, एनी बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री 50% मार्क के साथ तो अप्लाई कर पाएंगे। अभी 6 नंबर पोस्ट नर्स A, इसके लिए आपको 12 पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, 3 साल का कोर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग का स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में। अथवा अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा अगर आपने नर्सिंग A सर्टिफिकेट है आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल में तो भी कर सकते हैं। अथवा नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, अगर आपने आर्म फोर्स में जो आर्म फोर्स CRP BSF आर्मी जो है आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस में 3 साल क्लास 3 नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। 7 नंबर पोस्ट टेक्नीशियन C, जो एक्सरे टेक्नीशियन है, इसके लिए 12 पास साइंस स्ट्रीम में 60% मार्क के साथ प्लस 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी अथवा एक्सरे टेक्नीशियन ट्रेड में प्लस 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड सर्टिफिकेट 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों में से किसी एक में, और 2 साल का रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारी पोस्ट है, ऐसे देख सकते हैं। बस सैलरी है नर्स A पोस्ट के लिए आप लोगों को स्केल किया मिलेगा और ग्रोस जो सैलरी मिलेगा 68,697 रुपये इन हैंड मिलेगा। और असिस्टेंट जितना भी पोस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन तक, सॉरी फ्रेंड, साइंटिफिक B छूट गया, साइंटिफिक B असिस्टेंट B के लिए 54,162 रुपये मिलेगा इन हैंड। और बाकी जितना भी पोस्ट है आप लोगों के लिए 39,015 रुपये आप लोगों को मिलेगा। ये सब बाकी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी है कुछ पोस्ट किस प्रकार के पैसा दिया जाएगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप लोगों के लिए ट्रेनिंग बॉन्ड है, आपको किस प्रकार से बॉन्ड करना होगा यहाँ से देख लीजिए, किस
अगर आप स्टाइपेंडी ट्रेनी और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट को किस प्रकार से 2 साल का आप लोगों को ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 20,000 रुपये का बॉन्ड, सेकंड साल 22,000 रुपये का ऑन सक्सेसफुल, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा बॉन्ड। यहाँ पर एज लिमिट किस कास्ट को, ऐसे देखिए दोस्तों, एज लिमिट किस स्ट्रीम में 18 से लेकर 30 ईयर, जैसे कि साइंटिफिक भी। उसके बाद कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग 18 से लेकर 25 ईयर, किस डेट से लेकर किस डेट के भीतर आपका जन्म होना चाहिए। अभी है एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर यहाँ से एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा किस कास्ट को किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग काइगा जो साइट है NPCL का, वहाँ पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। अभी ये आपका काम है, आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा। काइगा साइट, जो काइगा साइट है KAIGASIT, काइगा साइट किस राज्य पर है आपको देखना है, ठीक है। मैं जानता हूँ, नहीं बताऊँगा, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये सब देख सकते हैं। जो साइंटिफिक असिस्टेंट B पोस्ट है, और कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनी और टेक्नीशियन जो पोस्ट है, इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट एक लिया जाएगा। एडवांस सिलेबस नीचे है तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा किस प्रकार से होगा। उम्मीद करते हैं ऐसे बाकी जितना भी पोस्ट है आप लोगों के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, अपना ट्रेड टेस्ट होगा प्लस एडवांस टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट। पहला जो है आप ऐसे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट के साथ साथ जो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनी है और साइंटिफिक असिस्टेंट है, आप लोगों के लिए भी सेम 50 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 1.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा। सिलेबस क्या पढ़ना होगा आप लोगों को, सब्जेक्ट नॉलेज, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट आपका सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, 50 मल्टीपल क्वेश्चन 100 मार्क, और एक गलत जवाब के लिए यहाँ पर 0.5 मार्क काटा जाएगा, नहीं हाफ मार्क काटा जाएगा। 2 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। पास मार्क UR कैटेगरी के लिए 40% आपको पाना होगा। SC ST OBC NCL PWD कैंडिडेट को 30% पाना होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, जो जितना मार्क मिलेगा वही ऊपर में रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर जो मार्क्स मिलेगा मार्क्स के आधार पर आप लोग को 1:5 रेशियो में जितना भी टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट का 5 गुना इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अभी है स्टेज 2, यह स्टेज 1 था, स्टेज 2 में क्या होगा, इंटरव्यू होगा 100 मार्क का। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ फॉर पर्सनल इंटरव्यू, लैंग्वेज जो पर्सनल इंटरव्यू का लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश होगा। आप हिंदी में भी दे सकते हैं इंटरव्यू, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, यहाँ पर भी आप लोगों को 40 पाना होगा, जनरल यूआर कैटेगरी को, और SC ST को 30% पाना होगा। वीडियो 12 मिनट 13 मिनट हो चुका है दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं जल्दी ख़त्म करने के लिए। अभी नेक्स्ट पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनी और टेक्नीशियन, इसके लिए यहाँ पर 1 घंटा टाइम मिलेगा। टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और जिसमें 20 मार्क का गणित रहेगा, अंक मैथ, और 20 मार्क साइंस, और 10 मार्क जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल नॉलेज। 3 मार्क करके रहेगा हर एक क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर भी क्वालिफाइंग मार्क सेम है, 40%। UR के लिए, SC ST OBC PWD के लिए 30%। देख लीजिएगा ऐसे दोस्तों, हाँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी स्टेज 2 है, यह था पहला स्टेज। स्टेज 2 में यहाँ पर एडवांस टेस्ट है, कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनी और टेक्नीशियन के लिए। एडवांस टेस्ट क्या होगा, 2 घंटे का प्रिलिमिनरी टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम 2 घंटे का होगा। 50 क्वेश्चन आएगा। अभी 50 क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ऐसे देख लीजिए। स्टाइपेंडी टेक्नीशियन और ट्रेनी डिसिप्लिन है, किस डिसिप्लिन से किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस क्या है, बगल में दिया, लास्ट में दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। नर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस, और टेक्नीशियन C के लिए आप ऐसे सिलेबस देख सकते हैं। रिलेवेंट अपना रिलेवेंट, नर्स के लिए भी अपना नर्सिंग को जो पढ़ाई है वो है, और टेक्नीशियन जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन आप लोगों को वो उस विषय ही पढ़ना है। और स्टाइपेंडी ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए देखिए क्या पढ़ना होगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये सब जो फिटर, टूनर, मैकेनिस्ट, ये सब है डिसिप्लिन, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। रिलेटेड एंड रिलेवेंट ITI ट्रेड, जो आपका रिलेवेंट ट्रेड है वो ट्रेड से ही पूछा जाएगा, ठीक है। आप जिस ट्रेड में देखिए यहाँ पे जो डिसिप्लिन इतना दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, आप समझने ऐसा नहीं समझेगा कि सबको पढ़ना, सब आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं। आप जिस स्ट्रीम से है, जो ट्रेड आपका है वो ट्रेड आपको पढ़ना है, ऐसे देख लीजिएगा। मैक्सिमम यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ मार्क थोड़ा कम है, यहाँ पर
जो एडवांस टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क है वो यूआर के लिए 30% है और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 20% है। तो बाकी यहाँ पर स्टेज 3 है। स्टेज 3 में वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट होगा। यहाँ से बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न तो आप लोगों को मिल चुका है। यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द असिस्टेंट ग्रेड 1 है, ये जो असिस्टेंट पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर रह गया था। असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसमें होगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 25 और कंप्यूटर नॉलेज में 15 और इंग्लिश लैंग्वेज 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 MCQ, 50 के लिए 150 मार्क है, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ से देख लेना। इसका भी स्टेज 2 है, ऑनलाइन एग्जाम स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा। ये जो असिस्टेंट क्या है पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड ह्यूमन रिसोर्स और FNA एंड CNMM। स्टेज 2 में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 घंटा मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक और क्रिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक मिला के 3 मार्क करके 150 मार्क। 1 मार्क हर एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर पास मार्क 30 और 20%। यहाँ पर भी स्टेज 3 है, देख लेना। स्टेज 3 वीडियो ऑलरेडी दोस्तों 16 मिनट हो चुका है, 16 मिनट क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रिपरेशन PWD कैंडिडेट के लिए कैसे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, यहाँ पर टेक्निक दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट है, 2 पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग पोस्ट में जो मिनिमम हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में भी 160 सेंटीमीटर। और कैटेगरी 1 में हाइट वेट होना चाहिए 45 किलो 500 और कैटेगरी 2 में भी 45 किलो 500। वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पर्सनल इंटरव्यूज टाइम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या क्या होगा यहाँ पर, जिनका डिग्री CGPA पैटर्न या फिर CPI पैटर्न में पॉइंटिंग सिस्टम है, किस पॉइंट को कितना मार्क्स दिया जाए देख सकते हैं आप। क्योंकि आपको तो 60% पाना होगा और कुछ कुछ जगह में 50% पाना होगा, तो किस पॉइंट में 50% और 60% आते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, www.npcilcareers.co.in इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे ओनली। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है, किस पोस्ट को कितना देना होगा आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में डेट्स दोबारा से दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स। नोटिफिकेशन टोटल 46 पेज का है, ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। तो अभी दोस्तों ये जो इंग्लिश वाला पार्ट से मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया, आप लोग चाहे तो हिंदी वाला पार्ट से भी देख सकते हैं। देखिए नोटिफिकेशन जब शुरू हुआ था, शुरुआत में हिंदी वाला पार्ट था, ये सब देख सकते हैं। हिंदी में भी है, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, मुझे संस्कृत में लिखा हुआ हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, थोड़ा छोटा फोटा होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को इंग्लिश वाला पार्ट से दिखाया है, आप लोग वहाँ से भी देख पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।